राधे राधे दोस्तों। आज मैं गंगोर की कहानी सुना रही हूँ। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया का दिन था। तो पार्वती जी बोले कि आज मैं गंगोर की पूजा करना चाहती हूँ। भगवान शिव बोले, क्यों नहीं पार्वती, आप ज़रूर गंगोर माता की पूजा करें। इस तरीके से पार्वती जी नदी में नहाने के लिए चले गए। जब वो स्नान करके बाहर निकले तो रेत और बालू से उन्होंने गंगोर और ईश्वर जी की मूर्ति बनाई। मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की। और उनको खूब अच्छा से चढ़ाया और अच्छी ठाठ से उन्होंने पूजा की। तो उसमें भोलेनाथ प्रकट हो गए। वह बोले, देवी पार्वती, आपने आज मेरी इतनी अच्छी पूजा की। आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं वरदान देता हूँ कि इस दिन जो भी सुहागिन स्त्रियाँ जो इस गंगोर व्रत को करेगी और गंगोर को पूजेगी, उनका सुहाग हमेशा अमर रहेगा और उनके पति की दीर्घ आयु होगी। ऐसा वचन पार्वती माता को देकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब भोलेनाथ घर पर आते हैं तो वहाँ पर नारद जी भी आ जाते हैं। थोड़ी देर होती है, माता पार्वती सब पूजा संपन्न करके जब घर की तरफ आती है तो भोलेनाथ पूछते हैं कि पार्वती इतनी देर कैसे हो गई। तो पार्वती जी बोलती है कि क्या करूं, मेरे भाई बंद और कुटुंब कबीला सब वहाँ नदी के किनारे आ गए थे। तो उन्होंने मुझे आग्रह किया दूध और भात खाने के लिए। तो मैंने उनका आग्रह नहीं टाला और मैंने वहीं पर भोजन किया। पार्वती जी भोलेनाथ से झूठ बोलती है। तो भोलेनाथ तो अंतर्यामी है। वो कहते हैं कि कहाँ है आपके कुटुंब कबीला और कहाँ है आपके भाई बंद, मुझे भी दूध भात खाना है, चलो ना पार्वती जी। ऐसा भोलेनाथ हट करने लगते हैं। तो पार्वती जी मन ही मन प्रार्थना करती है, हे गंगोर माता, हे ईश्वर भगवान, आप मेरी लाज रखना। आज मैंने मेरे नाथ से झूठ बोला है। पार्वती जी गंगोर माता से प्रार्थना करती है कि हे गंगोर माता, मेरी लाज रखना और मुझे 16 दिन का पियर देना। तो गंगोर माता आशीर्वाद देते हैं, जाओ पार्वती जी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें 16 दिन का पियर मिलेगा और सभी सुहागिन महिलाएं तुम्हारी बहुत ही ठाट बाट से पूजा करेगी। भोलेनाथ और नारद मुनि चल पड़ते हैं कि चलो आज हम पार्वती जी के पियर में भाई बंधु से मिलने जाएंगे। ऐसा कर वो चलने लगते हैं। वहाँ जाते हैं तो उनको बहुत ही नदी के किनारे एक सुंदर महल और बहुत ही ठाट बाट नज़र आता है। वहाँ पर वो बहुत आराम से रहते हैं और खूब खुशियाँ मनाते हैं 16 दिन तक। जैसे ही 15 दिन पूरे होते हैं और पार्वती जी हट करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अब हम घर जाएंगे। भोलेनाथ कहते हैं, नहीं, यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम यहीं रहेंगे पार्वती जी। तो पार्वती जी कहती, नहीं, अब चलो। और पार्वती जी घर की तरफ चलने लगते हैं। तो नारद जी और भोलेनाथ कहते हैं कि जब घर वाली ही जा रही है तो हम यहाँ रुक कर क्या करेंगे। भोलेनाथ अपनी सबसे प्रिय माला जो वहीं पर छोड़ देते हैं और पार्वती जी के पीछे पीछे चल देते हैं। थोड़ा सा दूर जाने पर भोलेनाथ कहते हैं कि ओहो, मेरी सबसे प्रिय माला
जो मैं वहीं भूल के आया हूँ। तो पार्वती जी कहते हैं कि ओहो माला कोई बात नहीं, आप भूल गए हो तो और भी मिल जाएगी। तो भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं नहीं, वो नारद जी को आदेश देते हैं कि जाओ मेरी वहाँ से माला लेके आना। नारद जी जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर तो वन जंगल हो जाता है, नदी और महल वगैरह सब चले जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता है। और एक जगह पर माला टंगी मिलती है। जब नारद मुनि माला लेकर वापस आते हैं और भोलेनाथ उनसे पूछते हैं कि आप माला लेके आ गए, तो नारद जी कहते हैं कि ये कैसी माया है। तो भोलेनाथ कहते हैं कि ये पार्वती जी, देवी पार्वती जी की माया है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो वो माला उनको दे देते हैं। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो कुछ स्त्रियाँ गंगोर की पूजा कर रही होती है, जो बहुत ही निर्धन होती है। तो पार्वती माता कुमकुम घोलकर उनके ऊपर छींटे डालते हैं और कहते हैं कि पीलिया पहनो, मीठा झीमो, अमर ए बात रो और खूब सुख देखो। इसी तरीके से कुछ पैसे वाली स्त्रियां बहुत सारा चढ़ावा लेकर आती है। तो भोलेनाथ बोलते हैं कि पार्वती जी, आपने सारा तो उन गरीब स्त्रियों को दे दिया, अब इनको क्या दोगी। तो पार्वती जी कहते हैं कि मैं मेरे रक्त से इनके छींटे डालती हूँ। तो वो अपनी उंगली के एक चीरा लगाते हैं और उनसे उनको छींटा डालते हैं और कहते हैं कि पीलिया पहनो, मीठा झीमो, अमर है बात रो और खूब सुख देखो। इस तरीके से पार्वती जी सबको आशीर्वाद देते हैं। हे गौरा पार्वती माता, हम सब पर आशीर्वाद बनाए रखना। धन्यवाद। आज भी हमारे राजस्थान में माता पार्वती और ईश्वर जी की पूजा प्रत्यक्ष रूप में 16 दिन तक की जाती है और उनको जल कुसुम्बे दिए जाते हैं और बहुत ही धूमधाम से उनकी सवारी निकाली जाती है और महिलाएं बहुत सज धज कर आज भी उनकी पूजा करती हैं। गंगोर की कहानी के साथ में गणेश जी की कहानी भी ज़रूर कहनी चाहिए। तो मैं भी आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। छोटा सा गजानन जी गुरगुर चाले, मुरमुर चाले, बड़ा बापरी भूरी भैंस, सो पूरा चारा खा, घी दूध परखा में जाए, घी का लोंदा गजानन जी खाए, गजानन जी री बात 33 कोटि देवी देवता के साथ। दोस्तों, मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो और कहानियाँ लेकर आती हूँ। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।